फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। इनमें से मलिशियस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? फायरवॉल। फायरवॉल इज नॉट ए मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये क्या करता है? मलिशियस, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है फायरवॉल। तो स्पाईवेयर, ये हमारा ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग है, ऑनलाइन हमारा बिहेवियर मॉनिटर करता है और उसको बैक एंड पार्टी को भेज देता है। रोड किट, ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन असेस पासवर्ड को असेस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड को असेस करने में मदद करता है बाय द अटैकर्स। रूट किट। और वायरस, इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका फुल फॉर्म है, जो हमारा फर्स्ट वायरस था वो क्या था? क्रीपर। और बूट सेक्टर वायरस, हमारा फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? वो था ब्रेन। ब्रेन इज द बूट सेक्टर वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कट ए टेक्स्ट और फाइल? फाइल और टेक्स्ट को कट करने का जो शॉर्टकट हमारा है वो क्या है? तो क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स क्या है? शॉर्टकट है किसी फाइल को या टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस जुल्लू है अनडू, कंट्रोल प्लस वाई रीडू, और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने का शॉर्टकट की है। illegally copying distribution and use of license is called। illegally कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड यूज करना लाइसेंस को, उसको क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर पायरेसी। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस एक्सेल? इसमें से एमएस एक्सेल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो क्या है? ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ग्राफिक एंड चार्ट मेकिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एडिटिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। ऑल ऑफ द अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एमएस एक्सेल। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू जस्टिफाई सेलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे इज द शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई। इसमें कंट्रोल प्लस के आर सेलेक्ट करने का है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस वी बोल्ड करने का शॉर्टकट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर इज बी। व्हाट आर द फायरवॉल यूज्ड फॉर? जो फायरवॉल है इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू मॉनिटर करता है जो इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, टू अलो एंड ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, इसका ये भी काम करता है। टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, ये भी सेट करता है। ऑल ऑफ द अबव, ये है वर्क्स, ये है इसका फायरवॉल के काम इस्तेमाल करने के लिए। फायरवॉल ये हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं फायरवॉल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल? INC। तो एप्पल ने जो डेवलप किया है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है? मैक OS। मैक OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। जो विंडो कौन सा किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट। और लिनक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, किसने डेवलप किया है इसको? इसको क्या है? लिनक्स टॉरवेल्ड। तो एप्पल ने किया है मैक OS। इमेज आर बेसिकल ए कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन है। जो इमेज रहता है हमारा, ये किसका है? कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स का कलेक्शन रहता है। और इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? पिक्सल। आंसर इज
ए। डैश डैश शॉर्टकट की इन एमएस पेंट यूज टू शो इमेज प्रॉपर्टी। इमेज प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एमएस पेंट में शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई क्या है? शॉर्टकट की है इमेज प्रॉपर्टी शो करने में एमएस पेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल। इसमें कौन सा मेथड है इस्तेमाल नहीं करते हम एडिट करने, कंटेंट ऑफ द सेल को एडिट करने के लिए? तो कौन सा मेथड नहीं करते हैं? अगर डबल क्लिक करते हैं तभी एडिट हो जाता है, प्रेसिंग टू तभी हम कर सकते हैं, क्लिकिंग द फार्मूला बार तभी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन है। तो प्रेसिंग द एस्केप की, इससे हम नहीं कर सकते हैं। आंसर इज डी। व्हाट डज द एक्रोनाइम डीपी स्टैंड्स फॉर? एक्रोनाइम डीपी स्टैंड्स, डीपी का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज बेस्ड इन लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर का इंक सोर्स क्या है? टोनर। हमारे प्रिंटर दो टाइप के रहते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। जो हमारा रिबन वाला पेपर रहता है वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर आता है, और दूसरा कौन सा आता है? लेजर प्रिंटर आता है। और इंकजेट में जो इंक पड़ती है ये लिक्विड फॉर्म में पड़ती है, और लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक पड़ती है। विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज शॉर्टकट फॉर सेव? सेव करने के लिए इसमें शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस क्या है? सेव करने के लिए शॉर्टकट की है। इसमें F1 है, हेल्पिंग डिस्क है, F2 जो एक्टिव फाइल है उसको प्रिंट करने के लिए F12, ये है अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जुल्लू। व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर? CAD का फुल फॉर्म क्या है? इसका है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर इज सी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आंसर इज सी। जो ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है? MS वर्ड का है, MS वर्ड का। और स्प्रेडशीट MS एक्सेल का। तो पावर पॉइंट का क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस हार्डवेयर? इसमें से हार्डवेयर कौन नहीं है? तो मॉनिटर, कीबोर्ड एंड साउंड कार्ड, ये सभी हार्डवेयर है। और नहीं है ब्राउजर इज नॉट ए हार्डवेयर। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? असेस करता है, इंटरनेट को असेस करता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब से। और हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ोला, और गूगल क्रोम, ये हमारे ब्राउजर है। शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग हेल्प इन MS माइक्रो पावर पॉइंट? जो MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हेल्प ओपन करने के लिए कौन सी प्रेस की का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी है? F1। हेल्प ओपन करने के लिए F1 का, फंक्शनिंग की F1 का इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑर्डर टू चेक द स्पेल ऑफ ए टेक्स्ट इन MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी की को प्रेस करते हैं? तो फंक्शनिंग की कौन सी है? F7। F7 को हम प्रेस करते हैं स्पेल चेक करने के लिए। ये हेल्प डिस्क के लिए F1 हेल्प डिस्क के लिए है। F12 जब हम करंट एक्टिव फाइल को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं F12 का। और F5 इसका इस्तेमाल हम रिफ्रेश करने के लिए भी करते हैं। तो इसमें स्पेल चेक करने का पूछा गया है
तो क्या है F7 इज द फंक्शनिंग की ऑफ स्पेल चेक। माइक्रोफोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच अमंग दी फॉलोइंग। जो माइक्रोफोन है किसका एग्जांपल है, ये एक इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस, स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस। इन द मैक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर, मैक इज एन एक्रोनाइम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मैक एड्रेस का फुल फॉर्म पूछा गया है, मैक एड्रेस क्या है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्कैनर। इसमें स्कैनर का टाइप कौन सा है, तो स्कैनर का टाइप कौन सा है, ड्रम स्कैनर इज द टाइप ऑफ स्कैनर। आंसर इज सी। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू डाटा टेप इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में डाटा टेप का शॉर्टकट की कौन सा है, तो कौन सा है, कंट्रोल अल्ट प्लस ए है, गो टू द डाटा टैब। इन MS एक्सेल टू ऐड स्क्रीनशॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज्ड टू बी सिलेक्ट। और हमें अगर स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो हमें कौन सी टैब में जाना पड़ेगा, कौन सा टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट। किसमें जाएंगे हम, इंसर्ट में जाने के बाद हम ऐड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डिजाइन टैब ऑन द रिबन इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में डिजाइन टैब को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है रिबन में, तो क्या है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी। अल्ट प्लस जी इज द शॉर्टकट की टू डिजाइन टैब इन MS पावर पॉइंट। इन MS पावर पॉइंट हाउ कैन वी चेंज द डाटा इन एग्जिस्टिंग चार्ट। MS पावर पॉइंट में हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, जो हमें दिया गया डाटा है उसको चेंज करने का इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो किसमें कर सकते हैं हम चेंज, इसको डबल क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक द चार्ट डाटा करके हम डाटा दिए गए डाटा जो है उसको चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सर्विस GPRS। GPRS का फुल फॉर्म क्या है, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज। जो एग्जैक्ट लोकेशन है फाइल का डिस्क में, तो उसको क्या कहते हैं हम, पाथ। आंसर इज सी। एग्जैक्ट लोकेशन जो फाइल का है डिस्क के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं हम, पाथ। टू अप्लाई ए डेफिनेट स्लाइड लेआउट टू ए पर्टिकुलर स्लाइड इन MS पावर पॉइंट टू गो लेआउट टेप अंडर। हमें अगर अप्लाई करना है क्या स्लाइड लेआउट में पर्टिकुलर स्लाइड का पावर पॉइंट में, तो हमें किस में जाना पड़ेगा, कौन सी टैब में जाना पड़ेगा, होम। होम में जाने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज ए ट्रैक बॉल डिवाइस। ट्रैक बॉल, इसमें से ट्रैक बॉल कौन सा है, तो क्या है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इज ए ट्रैक बॉल। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लाइट पेन है और जॉयस्टिक है ये किसकी एग्जांपल है, ये दोनों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर द इनपुट डिवाइस। व्हाट आर द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू हाइड सेलेक्ट कॉलम इन MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जो हाइड करने के लिए, कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो कौन सी है, कंट्रोल प्लस जीरो। कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सी है, कंट्रोल प्लस जीरो, ये है जीरो। इसको प्रेस करने से हाइड हो जाते हैं, सिलेक्ट कॉलम है जो MS एक्सेल में, उसको हाइड करने का कंट्रोल प्लस जीरो।
और रो को अगर इसकी जगह में दिया जाए रो को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो सिलेक्टेड रोज है वो हाइड हो जाएंगे। किसको है, रोज का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+9 रोज को हाइड करने के लिए। और इसको अनहाइड करने के लिए, कॉलम को अनहाइड, एक बार हाइड हो गया, अनहाइड करने के लिए क्या करना, Ctrl+Shift+0 अनहाइड करने के लिए। और रोज को अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift+9 ये अनहाइड करने के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिक आर आउटपुट डिवाइस, में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट कौन सा है, प्रिंटर, एलईडी एंड मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ऑल ऑफ दीज आर आउटपुट डिवाइस। ये सब प्रोजेक्टर है, एलईडी है और प्रिंटर है, सब ये आउटपुट डिवाइस है। विच आर द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू एंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में करंट टाइम को एंटर करने के लिए हमारा उसका शॉर्टकट की क्या है, तो टाइम का क्या है, Ctrl+Shift+:, यह है शॉर्टकट की टू एंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल में। तो डेट को एंटर करने के लिए, करंट डेट को एंटर करने के लिए कौन MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की है, Ctrl+सेमीकोलन, Ctrl+सेमीकोलन है डेट को एंटर करने के लिए। और Ctrl+- हम प्रेस करते हैं तो किसका शॉर्टकट की है, ये है करंट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। करंट जो हमारा रिकॉर्ड रहता है उसको डिलीट करने के लिए। और Ctrl++ करेंगे, Ctrl+ इसको क्या है, ऐड करने के लिए, ऐड रिकॉर्ड करने का शॉर्टकट की है Ctrl++ प्रेसिंग Ctrl and the equal sign are the same time इज शॉर्टकट की फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रेस करना है Ctrl+= सेम टाइम में है, वो शॉर्टकट की किसका है, तो सब्सक्रिप्शन का है। सब्सक्रिप्शन का शॉर्टकट की है Ctrl+sign=, आंसर इज बी। While delivering MS PowerPoint presentation in a slideshow mode, which of the following shortcut key is used to display the context menu? जब हम स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं तो हमें क्या करते हैं, कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, क्या करने, कंटेक्स्ट मेनू को डिस्प्ले करने के लिए। तो कौन सा मेनू है, Shift+10, Shift+10 का इस्तेमाल करके हम जो कंटेक्स्ट मेनू को डिस्प्ले करने का शॉर्टकट की है। प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड, जो प्रिंट किया हुआ कॉपी है प्रिंटर के द्वारा तो उसको ओनली हम हार्ड कॉपी कहते हैं। डैश डैश ए डैश डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइस दैट इंक्लूड कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट इन ए पावर पॉइंट। वो कौन सा कलेक्शन डिजाइन है ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें कलर्स रहते हैं, फॉन्ट रहता है, स्पेशल इफेक्ट रहता है पावर पॉइंट में, तो उसको क्या कहते हैं, हम थीम्स कहते हैं। ये थीम इज ए कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइस दैट इंक्लूड्स color, font, specific effect in a PowerPoint. The answer is B. If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.